शहर में कोरोना संक्रमण अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने पर रोजाना आमदा हो रहा है। ऐसे में अस्पताल में बिस्तर कम पड़ने लगे हैं और प्रशासन के सामने कोविड से जंग के दौरान बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। ऐसे में अब प्रशासन नए बिस्तरों की जुगाड़ में जुट गया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। अनलॉक के बाद से इंदौर में कोरोना के नए मामलों में बेतहाशा वृद्धि दर्ज की जा रही है। बीते कुछ दिनों से लगातार 300 के करीब नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसके कारण इंदौर के कोविड अस्पतालों में बेड की कमी उत्पन्न हो गई है। कोरोना के नए मामलों में बेतहाशा वृद्धि के कारण इंदौर की स्वास्थ्य सेवाएं अब चरमराती नजर आ रही हैं। लिहाजा प्रशासन अस्पतालों में नए बेडों को सृजित करने के साथ ही कोविड अस्पतालों की संख्या बढ़ाने पर भी काम कर रहा है। इसी को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक की गई। बैठक में कोरोना के नोडल अधिकारी डॉक्टर अमित मालाकार भी मौजूद रहे। हमारे इंदौर शहर के 4 जोन में जोनल डॉक्टर्स के दल बनाए गए हैं अपने क्षेत्र में अस्पतालों के विजिट में। उसमें आज अस्पताल आदेश प्रसारित किए जाते हैं। ऊपर डाल देंगे कि अपन इस आदेश के माध्यम से 19 अस्पतालों को विभिन्न बेड बिस्तर संख्या देते हुए अपन ने घूमे। बैठक को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि ये एक रूटीन बैठक थी, जिसमें अस्पतालों में बेड की कमी की समस्या और उसके निदान पर चर्चा की गई। कलेक्टर सिंह के अनुसार 200 बेड की उपलब्धता और होगी, जिसमें 40 बेड आईसीयू के होंगे। उन्होंने बताया कि सुपर स्पेशलिटी के भी 30 बेड और बढ़ गए हैं, जिसके चलते फिलहाल थोड़ी राहत मिलेगी। ये हम लोगों की जो रूटीन मॉनिटरिंग हो रही है सारे अस्पतालों की, और अभी चूँकि प्रेशर बहुत है, पूरे स्टेट से पेशेंट्स आ रहे हैं, इंदौर के पेशेंट्स का भी रहता है, मुख्य चिंता उनकी भी रहती है। तो उसमें जो हमारे 4 जोन हैं सीएमएचओ कार्यालय में, उनके सारे जोन प्रभारी जो डॉक्टर्स हैं हमारे, उनको हम लोगों ने अलग अलग अस्पताल बांटे हुए हैं, 29 अस्पताल। तो उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं कि बेड जितने हम लोगों ने रिक्वायर्ड संख्या दी है, वो बेड उस रिक्वायर्ड संख्या में आईसीयू, एचडीयू और ऑक्सीजन बेड है कि नहीं है। एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम के पेशेंट्स को हम लोगों ने मना किया हुआ है कि उनको इमीडिएट डिस्चार्ज कर देना चाहिए। उनको डिस्चार्ज टाइमली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और आगे की फ्यूचर प्लानिंग कैसे हम लोग बेड बढ़ा सकते हैं, तो उसमें प्लानिंग हम लोग अभी की चल रही है लगातार। अभी लगभग हम लोग 250 बेड और इंडेक्स में बढ़ा रहे हैं ऑक्सीजन बेड। इसी के साथ 3-4 अस्पताल और निजी अस्पताल सामने आए हैं 200 कैपेसिटी की, जिसमें 40 आईसीयू मिलेंगे। ये भी 2-3 दिन के अंदर चालू हो जाएंगे ये। और सिनर्जी अस्पताल 40 बेड्स और बढ़ा रहा है, 10 आईसीयू हैं उसके। सुपर स्पेशलिटी में आज 30 आईसीयू शाम तक और हम लोग को रेडी होकर मिल जाएंगे। और इसी प्रकार से चोइथराम अस्पताल भी 15 बेड बढ़ा रहा है, जिसमें कुछ आईसीयू भी रहेंगे। तो हम लोग जितना भी स्ट्रेच हो सकता है हम लोग, क्योंकि इस समय बड़ा पीक चल रहा है और काफ़ी ज़िले के बाहर से जो पेशेंट्स आ रहे हैं, उसके कारण बेड सब एकदम जितनी हम लोग प्रोवाइड करते हैं उतनी जल्दी भर भी रहे हैं। तो जितना हो सकता है हम लोग इसको बढ़ाते जा रहे हैं संख्या को, ताकि हमारे लोकल इंदौर को या बाहर से जो भी मरीज आ रहा है सब बराबर ही हैं, उनको असुविधा ना हो। जितना हम लोग सहयोग कर सकें, सपोर्ट कर सकें, इंदौर का मेडिकल सिस्टम जितना कर सके उतना हम सपोर्ट मिल जाए सबको। इस तरह से अस्पताल हमारे संतोष टैगोर एडिशनल कलेक्टर लगातार इस कार्य में लगे हुए हैं। अभी एक पटेल हॉस्पिटल है खजराना क्षेत्र में 70 बेड का, एक गुर्जर अस्पताल ने पूरी सहमति दी है। शकुंतला अस्पताल से भी हम लोग बात कर रहे हैं कि वो भी पूरा कन्वर्ट कर दें उसको, क्योंकि उनको कुछ लिमिटेड बेड्स चलाने में दिक्कत आ रही है। और ऐसे 1-2 अस्पताल और हैं निजी, तो लगभग 200, अगर शकुंतला अस्पताल रेडी हो जाता है तो लगभग 250 की स्ट्रेंथ हो जाएगी हम लोगों की। और इसी प्रकार से 40 बेड की बढ़ाने की सहमति दी है। सिनर्जी बढ़ा रहा है अभी। ग्रेटर कैलाश से ही बात कर रहे हैं हम लोग, अगर बढ़ा सकते हैं वो, क्योंकि इस समय जो भी पैसा आ रहा है हम रेगुलर बेसिस पे आप स्टाफ को पे करते रहिए। इस प्रकार से जितना भी हो सकता है अभी हम लोग निरंतर डेली बेसिस पे हम लोग कुछ बेड्स बढ़ा रहे हैं सब जगह। दरअसल शहर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को एक बार फिर चिंता में डाल दिया है। अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ते जा रहे हैं, आईसीयू भर चुके हैं। ऐसे में नए बेड और आईसीयू जुटाने की कवायद की जा रही है। इंदौर से एमपी न्यूज के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।